Hello, dear friends. Very warm welcome to all of you at this beautiful, amazing platform, Cerebellum Academy. Myself, Dr. Shrikant Verma. So, very glad to inform you all here with all of us. Dr. Sneha is here, and she cracked this recent FMG exam in the third attempt. So, many congratulations, Dr. Sneha. First of all, many congratulations, as well as we want to know what are your experience, what are your family background, and how you are feeling right now. Please inform our students, beta. I'm very happy, sir, right now. I am myself Dr. Sneha Nagnath Patil, and I am from Nanded, Maharashtra. I study from Nanjing University of Chinese Medicine, and I scored 150 marks in January 2024. वैसे मेरी फैमिली का बहुत बड़ा रोल रहा है मेरे सपोर्ट के लिए, या गॉड ब्लेसिंग भी हो सकता है जो इसमें मैं पास हुई हूँ। तो कह सकते हैं कि मेरी प्रिपरेशन मोस्टली मेरे घर से मैंने की है, ऑनलाइन क्लासेस करके। सेरेबलम एकेडमी बहुत ही मेरा मतलब सपोर्ट है इसमें कि ऑल द फैकल्टी टीचर्स, मैंने उन पे बिलीव किया है। पहले ऐसा होता था कि अगर मैं कुछ पढ़ूं तो उसमें कॉन्फिडेंस नहीं आता था। सब सब्जेक्ट में जब मैं ट्राई करती थी कोई भी सब्जेक्ट, तो लगता था कि नहीं नहीं हो पा रहा है, या लगता था कि कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। तो जब मैंने सेरेबलम एकेडमी ज्वाइन किया, तब लगा कि नहीं, अभी कुछ नहीं हो सकता, अभी बस सेरेबलम एकेडमी पे बिलीव करना है और पढ़ाई करनी है, कुछ नहीं। फिर सारे सब्जेक्ट मैंने लाइव क्लासेस किए, मिशन 200 क्लास ज्वाइन करके। फिर सारे सब्जेक्ट मैंने क्लियर करे। फिर सब्जेक्ट सारे जब क्लासेस होते थे, तो मैंने कंप्लीट जब क्लासेस होते थे थोड़ा लैग होता था मेरा अदर स्टूडेंट्स की कंपैरिजन में, क्योंकि मैं थोड़ा स्लो स्लो पढ़ती थी, क्योंकि जब मैं रिवाइज करती थी तो एक सब्जेक्ट में एक टॉपिक पढ़ने के बाद दूसरा सब्जेक्ट में जब फॉरवर्ड करूँ, तो पिछले टॉपिक का मैं थोड़ा रिकॉल करती थी। तो इसमें मेरा टाइम जाता था, ऐसा लगता था कि नहीं मैं थोड़ा पीछे हो रही हूँ, या दूसरे स्टूडेंट्स के कंपैरिजन में थोड़ा बैक हूँ। लेकिन इसी वजह से मेरा रिवीजन हो पाता था, और सारे टॉपिक्स में कवर करती थी। और अगर कोई सब्जेक्ट रिवीजन ना हुआ हो, तो उसी टाइम पे मेरा रिवाइज होता था, और बहुत हर एक बढ़िया बेटा, टॉपिक में रिकॉल कर देती थी। बहुत बढ़िया। तो दोस्तों, यहाँ पर डॉक्टर स्नेहा बता रही हैं रिवीजन रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो बेटा, थैंक यू फॉर शेयरिंग सच काइंड ऑफ ब्यूटीफुल नॉलेज। एंड ऑल्सो वी वांट टू नो, आप दिन में बेटा, एक जनरल क्वेश्चन होता है, सभी बच्चे जानना चाहते हैं ऐसा, हाउ मच आर यू वी आर स्टडिंग ड्यूरिंग द योर प्रिपरेशन। तो इसका क्या जवाब है बेटा, आप क्या कैसा करते थे तैयारी? अभी जब मैं क्लासेस करती थी सेरेबलम एकेडमी, तो शाम को जब क्लासेस होते थे, तो दोपहर और सुबह में मैं रिवीजन कर लेती थी, जो भी क्लासेस हो चुके, सब्जेक्ट हो चुके। तो एटलीस्ट टाइम मिलता नहीं है ऐसा कुछ, ब्रेक ले लेके थोड़ा जब टायर्ड फील करे तो थोड़ा ब्रेक लेके ऐसा हो जाता था पूरा दिन, मॉर्निंग और आफ्टरनून में। Very nice, beta. Very nice. And we want to know what are your experience during this exam. बेटा, इस बार का एग्जाम ऐसा, जनरली इंटरव्यू में सारे बच्चे बोल रहे हैं, दिस एग्जाम वाज imbalance kind of the things. Yes, many subjects they were having the more and more question, while the few subjects they were less question. तो इस सिचुएशन को आपने कैसे हैंडल किया? एग्जाम टाइम में आपकी मेंटेलिटी क्या थी? एग्जाम टाइम पे मैंने कुछ सोचा ही नहीं था सर। वैसे जब क्वेश्चंस आ रहे थे, अगर मुझे कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा हो या कंफ्यूजन हो रही हो, तो मैंने ऑप्शन सॉर्टिंग की थी कि हर एक ऑप्शन पे थोड़ा ज्यादा ध्यान देके, या ये ऑप्शन मैंने कहीं सुना है क्या, ऐसे सोच सोच के उस पर सॉर्टिंग की थी और ऑप्शन करेक्ट किया था। करेक्ट बेटा, बहुत बढ़िया। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर डॉक्टर स्नेहा बता रही हैं कि भाई देखो, चार ऑप्शन आते हैं, उसमें से एक ऑप्शन रहता है वो चिल्ला चिल्ला के कहते रहता है कि मैं आंसर नहीं हूं, मुझको मार्क मत करो। दो तरीके होते हैं, या तो हाँ। आंसर जानो, उसको मार्क कर दो, आगे बढ़ो। लेकिन अगर नहीं बन रहा है तो उस सिचुएशन में भी घबराना नहीं है। चार ऑप्शन होते हैं, एक ऑप्शन चिल्ला के बोल रहा है मैं नहीं हूं, उसको मार्क मत करो। दूसरा ऑप्शन भी बेटा, आप उसे आउट कर सकते हो। बच जाते हैं दो ऑप्शन। आपने कम पढ़ा है, ज्यादा पढ़ा है, जैसा भी है, उनमें से आपको बेस्ट देना है, और जो सबसे बेस्ट आंसर आपको लग रहा है, वहां से इनर वॉइस को आपको सुनना है, उसको मार्क करना है, आगे बढ़ना है। तो ये डॉक्टर ये स्नेहा ने बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किया। तो डॉक्टर स्नेहा, एक और चीज की, जब हम प्रिपरेशन करते रहते हैं तो उस समय कई सारे अप एंड डाउन हमको फील होते हैं। इस एग्जाम में जब पर्टिकुलर एक्सपीरियंस को बच्चों के साथ शेयर कीजिए, मल्टीपल एक्सपीरियंस की चीजों को आपने कैसे हैंडल किया?
अभी जब अटेम्प्ट देंगे या अगर किसी अटेम्प्ट में आप फेल हो चुके हैं तो स्ट्रेस तो हैंडल करना ही पड़ेगा। अभी ऑप्शन तो नहीं हुआ कि अभी और 6 महीने में और एग्जाम है, तो उसके लिए आपको प्रिपेयर होना है। स्ट्रेस तो होगा, उसको उस टाइम पे नहीं सोच सकते कि ये नॉर्मल है। अभी मैं बता सकती हूँ कि ये नॉर्मल है, लेकिन जब वो स्टूडेंट होता है, फेल हो गया है और सोच रहा है कि नहीं अभी मुझसे नहीं होगा या फिर खत्म हो चुका है, तो लेकिन वही आपको डटे रहना है, स्ट्रांग बनना है और कंसिस्टेंट रहना है कि नहीं अभी मैं अगले में छोड़ दूंगा, मैं मुझे कंसिस्टेंट ही रहना है। पढ़ाई और जोर से करनी होगी या एक्स्ट्रा पॉइंट्स ऐड करने होंगे कि मुझमें कुछ कम रह गया है या मेरे जो मिस्टेक्स हो चुके हैं उसे इम्प्रूव करने होंगे। करेक्ट बेटा, करेक्ट बेटा। तो वही बात है, रीस्टार्ट, हमें फिर से नई एनर्जी के साथ स्टार्ट करना है। ये कुछ चीजें हैं जो डॉक्टर स्नेहा ने अपने एक्सपीरियंस से शेयर की। यस डॉक्टर स्नेहा, आपने किस तरीके से अपना प्रिपरेशन किया, जीटी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, नोट्स के बारे में क्या कहना चाहेंगे, क्या आप खुद अपने नोट्स बनाते थे, सेरिबेलम एकेडमी का क्या रोल रहा, इसके बारे में आप थोड़ा सा बताना चाहेंगे? यस सर, मैं जब सेरेब्रम एकेडमी के लाइव क्लासेस करती थी तो जब मैं पढ़ती थी तो नोट मतलब एक छोटी कॉपी बनाती थी कि ये मुझे याद नहीं हो रहा है शायद, तो मैं एग्जाम के पहले पढ़ लूंगी, या छोटे छोटे पॉइंट्स जिसमें रिसाइट करने होंगे तो वो सब लिखती थी। और जैसे मैंने कहा कि मैं टॉपिक के बाद ही वो रिकॉल कर लेती थी पॉइंट, और मैं पीवाईक्यू सॉल्व करती थी। मोस्टली पीवाईक्यू होता है क्योंकि पीवाईक्यू तो सेम क्वेश्चन आते ही नहीं है, तो उसका सॉल्यूशन पढ़ लेती थी क्योंकि उसमें से टॉपिक कवर हो जाएगा। फिर उसमें मैंने रैपिड रिवीजन के सेरेब्रम के नोट्स पढ़े थे और जैनम मैम की बीटीआर के सब्जेक्ट भी पढ़ लिए थे लास्ट लास्ट टाइम में। कुछ सब्जेक्ट के जो नहीं हुए हैं या फिर मुझे लग रहा है कि कुछ बाकी रह गया हो, तो उसमें मैंने बीटीआर कर लिया। बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। और साथ में एक हर बच्चे की कुछ ना कुछ ताकत होती है और कुछ ना कुछ मिस्टेक्स होते हैं। तो आप हमारे बच्चों को ऐसे आपने कौन से मिस्टेक्स किए जो आने वाली जो जनरेशन है, आने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको नहीं करना चाहिए, ये कुछ सजेस्ट करना चाहेंगे आप? मुझे लगता है कि जब कोई भी स्टूडेंट पहले जब प्रिपरेशन स्टार्ट करता है तो उसमें एक एक्साइटमेंट होती है कि नहीं अभी मैं बहुत पढ़ाई करूंगा और मेरा मतलब क्लियर ही हो जाएगा, ऐसा लगता है स्टार्टिंग स्टार्टिंग में। लेकिन जब पढ़ने लगते हैं या क्लासेस करने लगते हैं थोड़ी थकावट आ जाती है, फिर थोड़ा डल हो जाता है प्रिपरेशन। तो वही अपना मेन पॉइंट होगा कि वहां पे अपने हमें कंसिस्टेंट रहना है, क्योंकि अगर वहां डल हो गए तो आगे बहुत ही दिक्कत आ सकती है। फिर लैक हो जाएगा सब्जेक्ट, हम स्टूडेंट्स के पीछे पड़ जाएंगे, कंपैरिजन में थोड़ा होगा या फिर लगेगा कि हम बहुत ही पीछे हैं। इसलिए करना पड़ेगा, स्ट्रांग रहना है और कंसिस्टेंट रहना है। करेक्ट बेटा, तो ये बहुत अच्छी बात कही डॉक्टर स्नेहा ने। हार्ड वर्क मैटर करता है, टैलेंट मैटर करता है, लेकिन इससे भी ज्यादा मैटर करता है तो रेगुलरिटी, कंसिस्टेंसी। थैंक यू डॉक्टर यस स्नेहा, थैंक यू सो मच। लास्ट में कोई थैंक फाइनल यू। मैसेज जो आप बच्चों को कहना चाहेंगे बेटा? कुछ नहीं, अगर मैं कहना चाहूंगी स्टूडेंट्स को कि बस हार्ड वर्क कीजिए, टीचर्स पे बिलीव रखिए, खुद पे ज्यादा बिलीव रखिए। पेरेंट्स सब तो सपोर्ट ही करेंगे, लेकिन खुद पे ज्यादा बिलीव रखना जरूरी है कि हम कर सकते हैं, या फिर अगर स्टार्टिंग में नहीं हुआ है तो बाद में कर दिखाऊंगी, ऐसा कुछ जज्बा होना चाहिए। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। सो थैंक यू सो मच डॉक्टर स्नेहा, बेस्ट विशेस फॉर थैंक यू योर सर। ब्राइट फ्यूचर। और थैंक यू अब सर। इस सेशन को खत्म करते हैं कुछ पॉजिटिव लाइनों के साथ। रास्ता भी जानते हो, चलना भी जानते हो, तुम आग हो तबीयत से जलना भी जानते हो, खुद को मोम न समझो जो झट से पिघल जाओगे, तुम सूरज हो डूबकर निकलना भी जानते हो। सो वी विल मीट टुगेदर इन आवर नेक्स्ट इंटरव्यू। और अगली बार बेटा आप सभी तैयारी कीजिए अपने माता पिता की खुशी के लिए, उनके इस खुशनुमा दिन के लिए तैयारी कीजिए। अगला इंटरव्यू हमारा आपके साथ होगा। थैंक यू डॉक्टर स्नेहा, थैंक यू प्यारे बच्चों, थैंक यू हम फिर सर। से मिलेंगे। ओके बेटा, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय। बाय सर।